पति में भगवान देखो, क्योंकि पति टिकाऊ चीज नहीं है। क्यों? शाम हो कि ना हो, ईमानदारी की बात है। हम लोग ऐसे संशयपूर्ण जगह में रह रहे हैं, नाम है मृत्यु लोग। कब कौन सा खेल हो जाए पता नहीं, कल मिले कि ना मिले हम लोग क्या पता चले। अरे लोग नाचते नाचते मर गए, नहीं मर जाते? तो यदि हम सर्वस्व पति के शरीर को मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सर्वस्व परम पति भगवान जो उसमें बैठे हैं उसको मानेंगे तो मंगल हो जाएगा। अगर हम केवल शरीर आसक्त हैं तो शरीर आसक्त तो कोई पुत्र में आसक्त, कोई पत्नी में, कोई पिता में, कोई माता में, कोई पत्नी, नाना प्रकार, सबका कल्याण हो जाना चाहिए। पति को भगवान मानकर और भगवत भजन करते हुए पति की आराधना करने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। देखो, जब एक पत्थर में आकार देते हैं और मान लेते हैं मेरा भगवान है, तो उसकी पूजा करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है ना। तो हम पति को यदि हम भगवान मानकर पूजा करें तो भगवान की प्राप्ति होने में क्या संशय है, पक्का हो जाएगा। विकास गर्ग जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, हम इस लायक तो नहीं कि आपके सम्मुख खड़े भी हो सकते हैं, लेकिन कारण ही दीनों पर दया करने वाले श्री जी ने पता नहीं कृपा की और आपके दर्शन हुए। प्रभु, एक बार आपने कहा था कि जो यहाँ आपके साधक सेवा में हैं उनको आप खेल खेल में ही निकुंज ले जाएंगे, परंतु हम जैसे गृहस्थी लोग जिनमें कोई भी गुण नहीं है, मन से आपका और श्री जी के आश्रित है, तो क्या ये सौभाग्य के पात्र हम भी बनेंगे? हाँ, मन से अगर आश्रय है और नाम जब कर रहे हो तो आप हमारे ही हो, इसमें कोई अंतर नहीं। आप दीक्षा लिए हो या ना लिए हो, दीक्षा से इससे कोई संबंध नहीं, इसमें भाव से संबंध है। यदि आप हमारी शास्त्र आज्ञा का पालन करते हो और नाम जप करते हो तो आपकी भी वही सदगति होगी जो इनकी होगी। पास और दूर ये व्यवहारिक वचन है। अगर आप 1000 किलोमीटर दूर से हमारा चिंतन कर रहे हैं तो हमारे पास ही हैं, और बिल्कुल समीप बैठा हुआ संसार का चिंतन कर रहा तो हमसे दूर है, वो पास नहीं माना जाएगा। बहुत हजारों कोस दूर बैठा हुआ तन्मय है, वो पास माना जाएगा। पास बैठा हुआ विमुख है, वो पास नहीं माना जाएगा। तो नाम जप करो और आज्ञा का पालन करो। नैना सच्चादेव जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अज्ञानता में मुझसे बहुत पाप हुए हैं। जब से आप जीवन में आए हैं मैं अपने दोषों को निकाल रही हूँ और भगवत मार्ग पर चलने का प्रयास कर रही हूँ। महाराज जी, स्थिति अब ऐसी हो गई है कि मैं अत्यधिक सोचने लग गई हूँ। कमरे में मच्छर के लिए वो अगर लगाते तो सोचते मच्छर मर जाएंगे, इसको इसलिए नहीं लगाना। नीचे देख के चलती हूँ ताकि चींटी ना मर जाए। महाराज जी, मैं इतना ज्यादा सोचने लग गया हूँ कि मतलब बहुत ज्यादा। वैसे अच्छा है, कोई गलत नहीं है, ये कोई गलत नहीं है। ये विचार करना ही चाहिए और विवेक भक्त में जागृत ही होता है। हम अपने बचाने के लिए मच्छरदानी लगा सकते हैं, लेकिन मच्छरों को मारने का प्रयोग क्यों करें? हम देख देख करके चले, भगवान ने हमें नेत्र दिया, इतना भारी शरीर किसी छोटे जीव पे पड़ जाएगा, वो मर जाएगा, तो देख देख के तो चलना है। ये विचार कोई निंदनीय नहीं है। अगर निंदनीय विचारों में आप डूबती तो निषेध हो जाता, लेकिन ये निषेध नहीं है, तो विचार करना ही चाहिए। इतना तक विचार होता है, मान लो आप तो व्यक्त करके बता रहे, अब बाथरूम में स्नान करने गए, अब 2-3 चींटी टहल रही, अब नहाएंगे वो पूरा नाली में बह के जाएंगी, तो अंगुली गीली की और चींटी को फंसाया, गीली अंगुली में चिपक जाएगी ना, और बाहर जाकर उसे से छोड़ा। तीनों चींटी पहले हटाओ। तो अब भक्त और संसारी पुरुष में तो यही अंतर होगा। अब कई बार ऐसा हुआ कि वो चींटियों का दल है, फूल झाड़ू लाके पूरा उनको दूर, क्योंकि उनको तो ज्ञान है नहीं कि बाथरूम में कहाँ आपकी बड़ी टोटी खुली जे सब बहकर नाली में सब मर जाएंगे। तो इतना ज्ञान तो भक्त को, इतनी सोच तो भक्त को करनी ही चाहिए, इसमें कोई निषेध नहीं। पारस कोहली जी, नई दिल्ली से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सुख और दुख एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। मेरा प्रश्न है कि वो कौन सा सुख स्वर्ग में है जो धरती पे नहीं है, और वो कौन सा दुख नरक में मिलता है जो धरती पे नहीं है? स्वर्ग कोई खास चीज थोड़ी है। स्वर्ग के देवराज इंद्र है ना मालिक, त्रिभुवनपति है। गौतम ऋषि महात्मा की पत्नी के साथ गंदा आचरण करने के लिए व्याकुल हो गए और किया, तो कोई खास बात स्वर्ग है क्या? अगर उन अप्सराओं का भोक्ता इंद्र मृत्यु लोक की किसी ऋषि की पत्नी के साथ गलत करने का विचार करके गलत कर दिया, तो इसका मतलब स्वर्ग में वो सुख नहीं है।
जिस सुख की प्राप्ति के बाद कोई चाह नहीं रह जाती, वो भगवान है। स्वर्ग भी एक नकली है, असली नहीं है। स्वर्ग का सुख भी नकली है। यहाँ तक कि आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नाम केवलम, जिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक सब माया में है। माया माने झूठा, माने दिखावटी। दिखावा कुछ और है और अंदर में, अब जैसे पूरा जीवन हो गया हर सुख भोगते हुए, अब आपके पास क्या है? आपसे पूछा जाए कि आपके पास क्या है, तो फिर वही लालसा है, वही कामना है भोगने की, और कुछ चला है। तो झूठा ही खेल चल रहा है माया का। तो न स्वर्ग में कोई सुख है और न मृत्यु लोक में कोई सुख है। अगर वास्तविक सुख है जिसे कहते हैं, वो परमात्मा में है। जैसे केवट भगवान के चरण धो रहा है, बाद में भगवान ने अंगूठी दी सीता जी की, तो क्या कह रहा है? अब कछुनाथ न चाहिए। जब ये निकल जाए हृदय में कि जो मैं चाहता था वो मिल गया, आप कुछ नहीं चाहिए, वो केवल भगवान में ही निकलेगा और कहीं नहीं निकलेगा। लाखों कामनाएं और उत्पन्न हो जाएंगी, कोई कभी तृप्त नहीं होता। तो न स्वर्ग में सुख है न पृथ्वी में सुख है। सुख है तो भगवान में है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। ये पक्की बात समझ लेना। हम इसीलिए पहला उदाहरण दिया त्रिभुवनपति देवराज का, कि सब पूरे स्वर्ग का मालिक होकर एक मृत्यु लोक के गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ गलत आचरण किया। कितना निंदनीय विषय। तभी साप भी मिला था, 1000 भगदारी हो जा। इसीलिए कहीं सुख नहीं, सुख है तो भगवान के नाम में है, भगवान के रूप में, भगवान के चरणों में। ओम प्रकाश गर्ग जी, मध्य प्रदेश से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या पूर्ण रूप से मृत्यु का भय खत्म हो जाना, किसी चीज को पाने की इच्छा अर्थात संसार की भौतिक सुविधाओं की चाह मिट जाना और श्री जी से मिलने की व्याकुलता का तीव्र गति से बढ़ना, यही शरणागति का उच्चतम स्तर है क्या? महाराज जी, संशय निवृत्ति कीजिए। जीव की बंधन की श्रृंखला है देहाभिमान, जो अपने स्वरूप का विस्मरण होकर हम देह भाव में स्थित हो गए हैं। स्त्री या पुरुष, ये अभिमान जो जागृत हो चुका है, मैं ये हूँ, यही जीव की पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इससे बहुत बड़ा दोष हो गया। जीव चैतन्य घन सुख स्वरूप आनंद समुद्र है, स्वयं परमात्मा स्वरूप है, पर वो सुख की खोज करने के लिए शरीरों की तरफ बढ़ गया, इंद्रियों की विलासिता की तरफ बढ़ गया, अपने स्वरूप को भूल गया। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधून विधीयते। जो भोग और ऐश्वर्य में सुख कर लिया, जिसका चित्त अपहृत हो गया, चाहे शरीर का भोग हो चाहे वस्तु का भोग हो, और धन वैभव मान प्रतिष्ठा अच्छा लगने लगा, मारा गया। वो मारा गया, माया के प्रवाह में वो बह गया। और ये प्रवाह ऐसा है कि बिना गुरु कृपा के रुकता नहीं है। गुरु कृपा ही केवलम। जिसने गुरुदेव की शरण ले ली और गुरुदेव के द्वारा ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, जो अज्ञान का नाश करके ज्ञान का प्रकाश कर देते हैं, तब हमारा ये माया का प्रवाह रुकता है। तो हमारी चित्त वृत्ति भोगों में आसक्त हो गई है। हमारा ज्ञान मलिन होकर के इस बात का हो गया कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। यही हमारी दुर्गति का कारण है। मुख्य मूल कारण जो है ना, संस्कृति मूल सूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना। संस्कृति का मूल और समस्त दुखों को देने वाला यह देहाभिमान है, जो हम अपने चैतन्य घन स्वरूप को भूलकर पांच भौतिक देह में अपनापन इतना कर लिए कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। यही हमारी दुर्गति का कारण है। और जब हम गुरुदेव की शरण में होते हैं और जब उनके द्वारा नाम उपासना हमें प्राप्त होती है, तो इसी जड़ता का नाश होता है जो आपने बोला ना। यही उसके अंदर लक्षण प्रकट होने लगते हैं कि नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग्न आ रहा है।
ना काहू सो बोलिबो ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। शरणागत का लक्षण किसी भोगों में सुख न मिलना, भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम में चित्त का रमण करना, किसी भी तरह किसी भी द्वंद्व से पराजित न होना, सुख दुख मान अपमान लाभ हानि, तो ये शरणागति उसकी पक्की, वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। और जो नाम जप नहीं करता, भगवान की लीला कथा में अनुराग नहीं रखता, श्रवण कथन में, वो चाहे जो साधना कर ले, देहाभिमान पुष्ट होता ही रहेगा। तो क्या हो रहा है, इसमें अहंकार पुष्ट हो रहा है और हमारा आवागमन चक्र रुकेगा अहंकार रहित होने पर। तो चाहे सत्क्रिया का अहंकार हो चाहे असत्क्रिया का अहंकार हो, अहंकार तो बना ही हुआ है। तो अहंकार का नष्ट हो जाना ही शरणागति का लक्षण है। अहंकार गुरुदेव की कृपा से नष्ट होता है। जो गुरुदेव ने उपासना दी उससे अहंकार गलित हो जाता है। फिर दिखाई देता है गुरु कृपा से साधना चल रही, गुरु कृपा से भजन हो रहा है, गुरु कृपा से हमारी अध्यात्म उन्नति हो रही। वो कहीं अहंकार का उसमें उन्मेष नहीं होता कि मैंने ये किया, नहीं, गुरु कृपा से ऐसा हुआ। तो गुरु कृपा का जिसको आश्रय मिल गया है, प्रिया प्रीतम की शरणागति हो गई है, उसमें लक्षण होते हैं। क्या बोला था लक्षण? मर्जी ये कह रहे हैं कि ये मर्जी व्याकुलता, श्री जी से मिलने की तीव्र इच्छा, संसार की भौतिक सुविधाओं की चाह मिट जाना, पूर्ण रूप से मृत्यु का भय खत्म हो। हाँ, बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत शोध करके वाक्य लिखे आप। मैं पृथ्वी का सबसे पापी आदमी हूँ, मेरा क्या होगा बाबा? नहीं, इसमें अब अपने पूर्व को नहीं सोचते, अब अपने अग्रिम को सोचते हैं। हम प्रिया प्रीतम नहीं, इसमें यह सोचना है, अब हम प्रिया प्रीतम की शरण में हैं, अब लो नशानी अब ना नशे हो। अब तक जो हुआ वो भगवान की माया के प्रभाव से हमसे गलतियां हो गई, अब हम भगवान की शरण में। अब हम खूब नाम जप करें। नाम जप करते हो? खूब नाम जप करो। हाँ, खूब नाम जप करो। नाम जप से ही परमानंद की अनुभूति है। गौरव जी स्कॉटलैंड से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं बाहर से आया हूँ, मैं वहाँ चिकित्सक हूँ, ठाकुर रामकृष्ण और माँ शारदा जी के आश्रित हूँ। जितना हो सकता है मैं धर्म का जीवन व्यतीत करने का कोशिश करता हूँ। धर्म किसे कहते हैं? धर्म का जीवन तो हम तब व्यतीत करें जब धर्म को हम जाने। धर्म किसे कहते हैं? नाम जप करना और भक्ति। धर्म का जो स्वरूप है, तस्मा शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। शास्त्र जिसे कहता है करो वो धर्म है, और शास्त्र जिसे कहता है ना करो उसे अधर्म कहते हैं। जो भगवत सन्मुख ले जाने वाले कार्य हैं, जैसे हमारे गृहस्थ जीवन में पाणी ग्रहण हो गया तो केवल पत्नी के प्रति भाव रखना, अन्य जगह भाव रखना अधर्म है, अपनी पत्नी में भाव रखना धर्म है। धर्म के द्वारा कमाया हुआ धन हमारी अध्यात्म उन्नति करेगा, अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन हमें अध्यात्म भ्रष्ट कर देगा। तो हमको धर्म से चलना है। शास्त्र सम्मत संत सम्मत जीवन धर्म में जीवन होता है। जी महाराज जी कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं दूसरों से ज्यादा धर्म अवलंबन कर रहा हूँ, तो इस ये गलत है। हाँ, ये गलत है। अगर ये बात हटी नहीं तो धर्म का कोई लाभ नहीं मिला। दूसरों में भगवत बुद्धि करने से। हम सेवक चराचर स्वामी का रूप, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। दूसरे जीव नहीं है, दूसरे शिव है, जीव तो केवल मैं हूं। हमारी भक्ति तभी पुष्ट होती है जब हमारे अंदर ये भाव आता है, सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। चराचर जगत हमारा इष्ट रूप है, मैं सेवक हूं। तो अभिमान ही नहीं आएगा। धर्म का पालन करने का मतलब है कि हमारे हृदय में दैन्य भाव आ जाए।
तृणादपि सुनी चेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना। अपने को तृण से भी नीच समझना, वृक्ष के समान सहनशील बनना, दूसरों को मान देना, स्वयं अमानी रहना, ये भगवत मार्ग के लक्षण है। अगर ये बात आ गई कि मैं सर्वश्रेष्ठ, तो गिरे ही हुए ही हो, मतलब 1 मिनट नहीं लगेंगे, अध्यात्म में नहीं टिक सकते, भ्रष्ट हो जाओगे, अहंकार का नाश हो जाता है। तो ये तो अहंकार आए ही ना। जब दूसरे में तो लगे कि ये कम धर्मात्मा, तो उसी समय सोचो नहीं नहीं, इसमें परमात्मा है, सब के अंदर परमात्मा विराजमान है, मैं परमात्मा का दास हूं, तो मैं तो सेवक हुआ, स्वामी हुए, तो अहंकार कभी होगा नहीं। ठीक है ना। कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी मार्ग हो, अगर अहंकार है किसी भी बात का, तो उसका पतन निश्चित है। इसलिए अहंकार त्याग करके परमार्थ का यात्री बने। तो वही हम फिर कह रहे हैं, जो भी तुम्हारे अंदर है वो किसी महापुरुष की कृपा से है। आप ऐसा सोचो ना, जैसे आपने कहा स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी, तो उनकी कृपा देखो ना, कि अगर मेरे में कुछ भी धर्म है तो रामकृष्ण परमहंस जी की कृपा से है, तो उनकी दी हुई वस्तु मेरी थोड़ी है, तो मैं अहंकार क्यों करूं? अहंकार तो तब करूं जब मेरी उपज हो। ये तो मेरे गुरु की कृपा है, ये तो आचार्य की कृपा है, ये तो महापुरुष की कृपा है, तो उसमें तुम्हें दैन्यता आएगी। और ऐसे नीचे देखोगे तो अहंकार आ जाएगा, और अहंकार आ जाएगा तो निश्चित पतन हो जाएगा। बड़े बड़े महापुरुषों को अहंकार का स्फुरण होते ही पतन का मुख देखना पड़ा है। जो बड़ी स्थिति के हुए हैं, अगर थोड़ा भी अहंकार आ गया, भगवान को द्वेष है अहंकार से, और यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चले आई। दैन्यता से प्रीति है और अहंकार से द्वेष है। दैन्यता पूर्वक सुदामा के टूटे हुए तंदुल चबाने में महाराज को जो सुख मिल रहा है, अहंकार पूर्वक दुर्योधन सब व्यवस्था किए हुए, भगवान ने आंख उठा के नहीं देखा। सबरी के जो बेर खाने में राम जी को आनंद मिल रहा है, वो कहीं किसी अरब खरबपति के यहाँ भोग लगाते हुए भगवान को नहीं देखा गया। सबरी मैया के बेर भगवान दैन्य, यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। जैसे हम बहुत अच्छा भोग बनावे ठाकुर जी के लिए, मक्खी मर के गिर जाए उसमें तो भोग लायक नहीं रह जाता। ऐसे कितनी भी बढ़िया साधना हो, अहंकार आ जाए तो वो भगवान के लायक नहीं रहती, भगवत प्राप्ति के योग्य नहीं रहती। जैसे आपने कोई वस्तु दी और आपने 50 जगह उसको गा दिया, या गर्व है कि मैंने वस्तु दी, वो वस्तु भगवान स्वीकार नहीं करते। जब वस्तु दी और आपको रोना आ जाए कि मेरे ऊपर कितनी कृपा है, मुझ अधम की ये वस्तु स्वीकार कर ली, ओ हुआ तो मेरे अहो भाग्य। अब वो बात, तो हमारे द्वारा जो धर्म होता है, जो दान होता है, जो कर्म होता है, उसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। यदि अहंकार आ गया तो फिर सब बात बिगड़ जाएगी। एक दिन वीर शिवाजी ने जाकर स्वामी समर्थ गुरु रामदास जी से कहा कि स्वामी जी, आपकी कृपा से अकाल पड़ा था, एक भी आदमी भूखा नहीं रहने दिया, पूरा खजाना। तो उनका चलो हमारे साथ चलो। एक घन लिया, घन वो तोड़ने के काम में आता है, पीटने के काम में आता है। हाँ, वो हथौड़े से बड़ा डबल होता है। एक विशाल पत्थर था, बोले इसमें मारो। पत्थर मारा, तोड़ा, थोड़ी मिट्टी हटाई तो उसके नीचे एक मेढक बड़े आराम से स्वस्थ बैठा था। बोले शिब्बू, इसको पवाया क्या? नहीं। तो बोले जो चराचर का पालन करता है वही तुम्हारे अंदर प्रेरित करके पालन करवाया, तुम अहंकार व्यर्थ मत करो, तुमने इसको पवाया? बोले नहीं, मैं तो इसको जानता भी नहीं था। तो जो चराचर का पोषण कर रहा है वही सबका भरण पोषण कर रहा है। भगवान ने अगर आपको योग्यता दी है कि आप चार को सुख पहुंचा सके, तो उसमें धन्यवाद मनाओ भगवान का कि वो पैसा व्यभिचार में नहीं गया, वो पार्टी शराब पार्टी में नहीं गया, वो किसी का नाश कराने के लिए नहीं खर्चा हुआ, वो दूसरों के सुख के लिए खर्चा करवाया। इसलिए भगवान को धन्यवाद। तो दियम वस्तु गोविंदम तो बेमेव समर्पय, आपकी दी वस्तु आपको दे रहे, धन्यवाद है, आपने हमारे जीवन को सत्कर्म में लगा दिया, धर्म में लगा दिया। अहंकार पतन का कारण है। बड़ी बड़ी जगह देखा गया जहां अहंकार आया वहां उसका पतन हो गया। जी। शुभ्रा सोनी जी भोपाल से।
श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, संतोष और संयम की रेखा क्या है? अपने जीवन में संतोष और संयम कहाँ तक रखना चाहिए? संतोष रखने की चीज नहीं होती, वो एक स्थिति होती है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। यथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहूंगा। कभी किसी से चाह उत्पन्न ना हो, ये संतोष की रेखा है। जैसी परिस्थिति में हो उसी में मैं राजी हूं। जोई जोई प्यारो करे, सोई मुझे भावे। जैसे मुझे भगवान रख रहे हैं उतने में मैं संतुष्ट हूं। मैं किसी व्यक्ति के आगे चाह नहीं पैदा कर सकता, इसका नाम संतोष है। और संयम, धर्म विरुद्ध भोग नहीं भोग सकता, चाहे मर जाऊं। जैसे श्री सदन कसाई जी जगन्नाथ जी की यात्रा को जा रहे थे, बहुत ही महान पुरुष, पर वो कसाई कुल में जन्म हुआ था। इनका स्वरूप था पशुओं का मांस ला के बेचते और धर्म पूर्वक चलते हो, भगवान का नाम जप करते, बड़े महान भक्त थे। देखो इनके धर्म की परीक्षा हुई। ये जगन्नाथपुरी जा रहे थे दर्शन करने, तो रास्ते में भिक्षावृत्ति से, भगवान के भक्त थे, तो एक घर में आवाज लगाई भिक्षाम दे। तो एक नौवधू निकली, और ये ब्रह्मचर्य का एक तेज होता है। भागवतिक भजन करने वालों में एक प्रकाश होता है जो सबको प्यारा लगता है। ऐसा लगता है कि हमसे बात कर ले, ये हमारी तरफ देख ले, और ये हमारे बहुत प्रिय है, ऐसा सबको लगता है। जो सच्चे भजन मार्ग के पथिक होते हैं वो अपने लगते हैं। ऐसा लगता है कि काश मैं इनके संग में रह पाता। ऐसा उस नौवधू ने जे भी देखा वो लुट गई। उसने कहा यही पा लीजिए। अब संत सरल चित जगत हित, वो बैठ गए। संध्या का समय था, प्रसाद भगवान की इच्छा। संतों में तो रहता है भगवान की इच्छा, जैसे महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। उस स्त्री ने हाथ जोड़ा और कहा महाराज जी, अगर रात्रि यहीं शयन कर लो और सुबह आप, तो बड़ी श्रद्धा देखी तो ठीक है। अब रात्रि में जब शयन की स्थिति में, तब वो आकर अपनी काम वेदना प्रकट की, तो उनका देवी आपके पति हैं, आप ऐसी चेष्टा करते हैं। उसका उल्टा दिमाग चला कि मानो ये कह रहे हैं आपके पति, अगर पति ना होते तो उसने पर अपने पति की हत्या कर दी सोते हुए। फिर आई और कहा अब स्वीकार करो पति को मैं, उनका दुष्ट, तो उन्होंने कहा अगर मैंने हल्ला मचा दिया तो तुम्हारी अभी दुर्गति हो जाएगी। ये संयम की परीक्षा। उन्होंने कहा नहीं, मैं धर्म विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता, मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूं। उसने हल्ला मचा दिया, लोग एकत्रित, तो क्या हुआ, ये हमसे गलत करना चाहता था, हमारे पति ने रोका, पति को मार डाला और फिर गलत करना चाहता था, मैं हल्ला मचा दिया। अब वो सदन जी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, भगवान आप देख रहे हो। लोगों ने मारा पीटा, बंदी बना लिया, राजा के पास ले गए। राजा ने जब ऐसी बात सुनी, दोनों हाथ कटवा दिए यहां से, और देखा कि भक्त है तो दोनों हाथ कटवाकर फांसी तो नहीं दी पर छोड़ दिया। एक भी अपराध नहीं है इसमें। लेकिन पूर्व में जिस कर्म से कसाई बने आके, तो कोई ना कोई पाप कर्म रहा ना, तो वही हाथ कटवा लिए गए। पाप यहां बिल्कुल नहीं है, पाप पूर्व का है। यहां संयम की परीक्षा में पास हुए, लेकिन पूर्व का पाप कर्म उनके हाथ कटवा दिए। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी पहुंचे, कहा प्रभु अब तो हाथ भी नहीं जोड़ सकते क्योंकि हिले काट डाले गए। तो ऐसे करके जे भी किया सो नवीन हाथ आ गए, भक्तमाल ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो संयम इतना कि चाहे मृत्यु का अवसर आ जाए पर हम अपने धर्म से विमुख न हो। संतोष इतना, कैसी भी परिस्थितियों में किसी से हाथ ना पसारे। मंगबो भलो न बाप सो, जो प्रभु राखे टेक। देनहार कोई और है, देत रहते दिन रैन। लोग भरम मुंह पे करे, तासो नीचे नैन। एक बार रहीमदास जी स्वर्ण बांट रहे थे, रत्न बांट रहे थे, बड़े धनी थे।
तो ऐसे बांट रहे थे। तो लोगों ने पूछा कि आप नेत्र नीचे करके क्यों बांट रहे हैं? बोले देनहार कोई और है, वो देत रहते दिन रहन, लोग भरम मुंह पे करें कि रहीम बांट रहे हैं, इसलिए तात्सु नीचे नहीं, इसलिए मेरे नेत्र नीचे हैं। तो संयम इतना कि किसी भी परिस्थिति में हमें धर्म विरुद्ध नहीं जाना, तो संयम संतोष हमारा सफल माना जाएगा। मनोज यादव जी रेवाड़ी से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपने कई बार एकांतिक में बताया है कि मन में अगर गलत चिंतन हो जाए तो भी चिंता की बात नहीं, किंतु आचरण कर्म नहीं बिगड़ना चाहिए। महाराज जी भगवत गीता के श्लोक में भगवान जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तो वश में कर लेता है परंतु मन में इंद्रिय विषयों का स्मरण करता है वह मोहग्रस्त मन वाला होता है और उसे पाखंडी व कपटी कहा जाता है। उसका भाव समझ रहे हो? उसका भाव ये है, जैसे हमने कह दिया कि हम अन्न त्याग करते हैं, आज से हम दूध में रहेंगे, तो रसेंद्री को तो वश में करने की हमने चेष्टा की, लेकिन मन के द्वारा हम अगर विषयों का भोग कर रहे हैं कि यार रसगुल्ला में, यार समोसा चटनी में, यार कढ़ी पकौड़ी में, तो बोले पाखंड कर रहे हो। इससे अच्छा है कि कढ़ी पकौड़ी रसगुल्ला लो और भोग लगाओ, ठाकुर का पा लो चुपचाप। तो मन से चिंतन तुम करते हो भोगों का, वहां ये तो नहीं कह रहे कि पाप कर रहे हैं, वहां भगवान कह रहे पाखंड कर रहे हो। पाखंड का मतलब दिखावा, नाटक कर रहे हो। ऐसे तुम कहते हो हम पदार्थ नहीं पाते, हम दूध पीते, हम फलाहार रहते हैं, ऐसे चिंतन कर रहे हो पदार्थों का, तो पाखंड नहीं तो कर रहे हो। जिस वस्तु का त्याग किया उसका चिंतन का भी त्याग कर दो, तब उसका पूर्ण त्याग माना जाता है। तो जैसे हमारा मन, हम साधक है, गंदी बातों में जा रहा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा गंदी बात, वो जा रहा है, अच्छा लग रहा है भजन, भगवान के मार्ग में हम चलना चाहते हैं, पर वो पूर्व संस्कारवश अनेक जन्मों के कारण अभ्यासवश वो गलत मार्ग में जा रहा है, तो हमें जलन हो रही। इसमें और उसमें अंतर हो गया। वो अपने अहम को प्रदर्शित करता है, तो अंदर ही अंदर आनंदित होकर नाना प्रकार के पदार्थों की भोग का चिंतन करता है। इसका चिंतन बलात् जा रहा है और ये असंतुष्ट है इस बात से, और वो बाहरी दिखावा करके अंदर से वो चिंतन कर रहा है, वो पाखंडी है। ये पाखंडी नहीं, यद्यपि ये पाप का चिंतन कर रहा है लेकिन पाखंडी नहीं, क्योंकि पूर्व संस्कार वसात उसका चिंतन हो रहा है गलत, और वो जल रहा है कि यार क्यों हो रहा है गलत, वो अच्छे मार्ग में चलना चाहता है, ये साधक है, और वो उस बात का चिंतन करके आनंदित हो रहा है। क्या यार ऐसा, क्या यार ऐसा विषयों का चिंतन कर रहा है और अपने को त्यागी बता रहा है, तो बोले वो पाखंड कर रहा है। समझ पा रहे आप? इसमें और उसमें अंतर है। वो पूर्व संस्कारवश चिंतन होता है, लेकिन उस चिंतन से वो असंतुष्ट है, उस चिंतन से निकलना चाहता है, और वो जानबूझकर उसका चिंतन करते हुए पाखंड साबित कर रहा है। मैंने 10 वर्ष से अन्न नहीं चखा, लेकिन वो रोज उन विषयों का चिंतन करता है, वो पाखंडी है। समझ पा रहे? श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी क्या किसी का दिल दुखाने से भजन का सुख रुक जाता है? सबके हृदय में भगवान विराजमान है। यदि हमारे द्वारा ऐसा कटु भाषण, कटु व्यवहार हुआ कि उसका दिल दुख गया, तो फिर हमारे भजन पर फर्क पड़ जाएगा। हम सही चल रहे हैं, वो स्वयं दुखी हो रहा है अपने विचार से, तो नहीं रुकेगा। लेकिन हमारे द्वारा यदि संभाषण कठोर पूर्वक हुआ या चेष्टा प्रतिकूल हो गई, तो हमें क्षमा याचना करनी चाहिए। अगर वो अंदर से दुखी रहा, तो जब तक वो दुखी रहेगा तब तक आपके भजन में विक्षेप पड़ता रहेगा। और कहीं वैष्णव का अपराध बन जाए तो विक्षेप की तो बात जाने, तो भजन ही रुक जाएगा, भजन नहीं होगा। अगर संत वैष्णव को दुख पहुंच गया आपकी चेष्टा से, या कोई निंदा बन गई, तो फिर भजन रुक जाएगा, एकदम रुक जाएगा, भजन चलेगा ही नहीं। तो इससे तो बचना चाहिए। पर दोष दर्शन, पर चर्चा, पर निंदा, ये सब भजन में बाधक है। तो अगर हम किसी से ज्यादा व्यवहार ना करें तो इससे बहुत बचाव होता है। अगर व्यवहार करना पड़े ऐसी जगह है तो फिर मृदु व्यवहार करे, प्रिय व्यवहार करे, ऐसा कोई व्यवहार न करे जिससे दिल दुखे, क्योंकि सबके दिल में दिलवर बैठा हुआ है, प्रभु बैठा हुआ है। किसी का दिल दुखा तो हमारा भजन छूट जाएगा, ये पक्की बात है। समझ रहे हैं? तो बहुत सावधान। हाँ, जैसे पदाधिकारी है तो उसमें सिद्धांत नहीं लागू होगा।
वो अगर चोर को डंडा मार रहा है तो उसकी पूजा हो रही है, उसमें ये नहीं सोचा जाएगा कि दिल दुखेगी नहीं। तुम्हारे दिल की दुखने की बात नहीं रही। पर आप कोई पदाधिकारी हो तो बात अलग है। अपने अधिकार के अंदर, जैसे टीचर है, अब वो थोड़ी देखेगा बच्चे का दिल दुखता है कि नहीं दुखता, वो अपने सही नियम के अनुसार चलाएगा। आपको पाठ कर ये याद करना है, आपको लिखना, नहीं लिखते हो वो शासन करेगा। जैसे पिता पुत्र की तरफ थोड़ी दिखेगा देश का दिल दुखेगा कि नहीं दुखेगा, नहीं, तुम्हें संयम पूर्वक चलना होगा, तुम्हें धर्म से चलना होगा। तो कुछ ऐसे अधिकार हैं जिन अधिकारों में ये नहीं देखा जाता, बकाया ये देखा जाता है। समझ रहे हैं मर्जी? कह रहे थे कि विवाह से पहले बहुत अच्छा भजन होता था और उसके बाद थोड़ा कम हो गया क्योंकि पत्नी और उनके माता पिता को थोड़ा गलत कह दिया था और ऐसा नहीं, फिर भी ऐसा नहीं होता। चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश जी, पूरा राज्य शासन और नई नवीन नवीन रानियां परिवार सब भगवान विराजमान है सब में। तुम्हारे तो एक ही पत्नी होगी, उनके तो बहुत सी पत्नियां थी। तो पत्नी में भी भगवान का भाव कीजिए, क्योंकि बिना भगवान के कोई शरीर संचालित ही नहीं हो सकता। सब में ईश्वर विराजमान, तो पत्नी में भी तो विराजमान, उसे प्यार करो, कटुवचन क्यों कहो? माता पिता तो भगवत स्वरूप है, उनसे हम क्यों लड़ाई झगड़ा करें? हमको अपना सुधार करना चाहिए। ठीक है, नाम जप करो और सुधार करो। और अब जिनसे कटुवचन बोले तो इतना प्यार करो कि क्षमा हो जाए। माता पिता उनसे क्षमा मांग लीजिए, क्योंकि पत्नी एक मित्रवत अर्धांगिनी, हमारा हृदय ही हम ऐसा व्यवहार करें कि अपने आप को क्षमा कर दे। फिर से शुरू हो जाएगा वैसे ही? हाँ, बिल्कुल शुरू हो जाएगा। आप देखना ऐसा करके, अगर आप शीघ्र चाहते हो तो पत्नी से भी क्षमा मांग लो और माता पिता से भी क्षमा मांग लो कि आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो देखोगे आपके हृदय में आनंद आएगा, वजन चल पड़ेगा। अगर अपराध बन जाए तो भगवान पत्नी के भीतर हृदय में बैठे हैं, भगवान सबके हृदय में बैठे हैं। दीपांशु जी, सोनीपत, हरियाणा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, किन किन लक्षणों के बाद ही विरक्त मार्ग अपनाना चाहिए ताकि कोई मरकट वैराग्य में निर्णय ना ले और घर से ना भागे? पहली बात, 3 बातें हैं जो हमारे परमार्थ को मिटिया मेट कर देते हैं। पहला है काम भोग, कंचन, कामनी, कीर्ति। 3 बातें कहेंगे तो सबसे पहला साधक के जीवन में काम भोग आता है। यदि वो स्त्री विजयी है तो विरक्त मार्ग में कदम रखे नहीं, चुपचाप घर गृहस्थी में ब्याह करके अपने भजन को पुष्ट करे। स्त्री विजयी का मतलब हमारे पास अगर भोग उपस्थित है, भोगने का समय भी है, लेकिन हम नहीं भोगेंगे क्योंकि हम वैराग्य मार्ग के पथिक हैं। इतनी दम हो, बांध लगोटा बचा के इंद्री कभी न देखा पर नारी, धर्म के टुकड़े खाकर भैया चढ़ी बदन पे तैयारी। तो परमार्थ में कदम रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। तो जब ये स्थिति हमारे अंदर आ जाए कि पराई माता बहन अगर हमारे पास भी बैठी हो तो भी हमारा मन गलत मार्ग में न जाए, तो वैराग्य का हिम्मत करे। दूसरी बात, अगर हमको भीख मांग के खाना पड़ रहा है और हमें भीख भी नहीं मिल रही है तो भी हमें रुपए का चिंतन नहीं होना चाहिए। धनी पुरुषों की चाटुकारिता नहीं होनी चाहिए। अगर ये है तो बाबागिरी आग लगे। वो किसी काम की बाबागिरी नहीं जो धनियों के पीछे धन के लिए लालसा करके उनकी चाटुकारिता करे, वो बाबागिरी नहीं। बाबा मंगबो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक, कंचन और कामिनी और फिर कीर्ति, मान प्रतिष्ठा की चाह रखना, ये परमार्थ से भ्रष्ट कर देती है। अगर 3 मोटी मोटी बातें समझ ले कि मुझे कंचन का मोह नहीं रखना, कामिनी से मोह नहीं रखना, मान प्रतिष्ठा से मोह नहीं रखना, रात दिन हर परिस्थिति को सहते हुए नाम जप करना है, तो वैराग्य में चले। अन्यथा घर में रहकर भजन करे तो सदगति हो जाएगी। बाबा जी बनने पर पाप होए तो फिर और का, मान लो चोर है तो दंड मिलकर पवित्र हो सकता है, लेकिन पुलिस चोर बन जाए तो फिर वो विशेष दंड नहीं, क्योंकि तुम कानून के रखवाले होकर कानून का हतन कर रहे हो। इसलिए वो तो कानून का विरोधी है क्योंकि जानता नहीं है, और तुम तो कानून को जानते हो। ऐसे ही संसार का पापी जीव तो जानता नहीं धर्म को। तुम तो धर्मात्मा हो, बाबा जी उपदेष्टा हो, तुम विशेष पापी हो, विशेष दंड के अधिकारी हो। अगर कोई वेश रखकर पाप करे तो विशेष दंड का अधिकारी होता है। इसलिए भगवान के हम भजन करने के लिए 2 मार्ग हैं, एक गृहस्थ मार्ग, एक विरक्त मार्ग। गृहस्थ मार्ग में आप जैसे हो अपने अनुसार चलते हुए घर गृहस्थी का पालन करते हुए राधा राधा जप रहे हो, भूखे को भोजन पवा दिया, कभी किसी बीमार को औषधि दे दिया, बढ़िया भजन हो रहा है।
बाबा जी बनकर दूसरी माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि रखना, सेठ की चाटुकारिता करना और अपने सम्मान के लिए नौटंकी नाटक करना, घोर नरक मिलेगा, पक्का समझ लो। ऐसा नहीं कि बाबा जी बन गए तो तुम्हारे लिए विमान ही आएगा, नहीं। तो हरई शिष्य धर्म सो कन हरई, सो गुरु घोर नरक वहां पर है। जो शिष्य के धन का तो अपहरण कर रहा है लेकिन शोक का अपहरण नहीं कर पाया, उसे परम पद नहीं दिला पाया, उस गुरु को नरक जाना पड़ता है। बाबा जी बनना बहुत खतरे में पड़ना है, कोई साधारण बात नहीं। हम कह रहे 50 वर्ष ब्रह्मचारी रहे और 5 मिनट गलती हो गई तो 50 वर्ष पर पानी फिर गया कि नहीं फिर गया। ये कोई छोटा मोटा गेम नहीं है, बहुत बड़ा गेम है। पूरी जिंदगी भर बिल्कुल लाइन पे चलना, लाइन से जरा से भी इधर गए कि मिट्टिया मेट हो गए। एक गलती में पूरे जीवन की तपस्या को मिट्टी में मिला करके 1 मिनट में साबित कर दिया जाएगा पाखंडी है, एक गलती में। यार जीवन में भजन के 5 मिनट गिर गया तो क्षमा करो, कोई क्षमा नहीं करेगा। पूरा विश्व, पूरा भारत ये बोल देगा पाखंडी, नहीं बोल देगा। तो बाबागिरी बहुत कठिन है, सबसे ज्यादा अगर कठिन काम है तो बाबागिरी का है। पूरे जीवन मनोरंजन नहीं, पूरे जीवन कभी मन का जो चाल है उसके अनुसार नहीं चला गया, उसके खिलाफ चला गया और 1 मिनट चूक हो जाए तो कोई क्षमा नहीं करेगा। ऐसी है बाबागिरी। इसलिए पूरी तलवार की धार कही गई है, ज्ञान के पंथ कृपान के धारा और परत खगेश लगे नहीं बारा। इसलिए बाबा जी तो बनोमती हाँ, अपने घर में गरम गरम रोटी पाओ और राधा राधा जपो, इससे कल्याण। कलयुग है, कलयुग है। बाबागिरी का निर्वाह करना बहुत कठिन है और अपने लोग गंगा किनारे 20 वर्ष भगवान जैसे, तो वो निर्वाह हो गया। अच्छा, अब समय गंगा किनारे भ्रमण करने का भी नहीं रह गया। मार डाले जाओगे, चोर कह देंगे, बच्चा चोर कह देंगे, कुछ भी कह सकते हैं, नहीं कह सकते। बाबा जी बल लेके रहता है। माया जी, मैं भी जैसे ठाकुर शेरदास जी की तरह प्रतिदिन के 3 लाख नाम जप करना चाहता हूँ। नाम जप करना चाहते हो लेकिन भेष मत बदलना, पैंटे शर्ट में रहना। हाँ, अपने घर के हाँ, भेष बदलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जरा सा भी चूक हो जाए तो भाई कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए बहुत सावधानी। अच्छा, हमें और कोई बर्दाश्त करे चाहे न करे, ईमानदारी वाला जीवन जीना चाहिए। देखो, गृहस्थ है, अपना ब्याह कर लो, 10 पैसे कमाओ मेहनत से, खुद खाओ, दूसरों को भी खवाओ, नाम जप करो, बढ़िया जीवन है। अब बाबा जी बन करके मांग के खाना, पूरे जीवन भर अलर्ट रहना, तनिक भी गलती नहीं होना, तो भाई मान लो बाबा जी बनने का मतलब मैं मरा ऐसा मान ले तो जी जाएगा। मरो रे जोगी मरो मरनो है तो मीठो, ऐसे मर के देखो जैसे गोरख मर दीठो। गोरखनाथ जी कहते अपने को मन मारा तन बस में कीना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नहीं अंदर चमके नूर, आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं संत का उचाय राम। वो बात एक स्थिति है। नहीं महाराज जी, मतलब शादी का वैसा कोई वो नहीं, कोई आकर्षण नहीं। अब देख लियो तुम आकर्षण, श्रृंगी ऋषि का नाम सुना है? सुनो, मृगी से पैदा हुए थे, स्त्री देखा ही नहीं था, श्रृंगी ऋषि। और जब उनको भ्रष्ट करने के लिए लगाई गई ना, तो वो गई श्रृंगार करके, तो उन्होंने समझा कोई ऋषि आया, स्त्री जानते नहीं थे, तो उठ के दंडवत की। तो अब वो तो डर गई ना, वो लोग कहाँ ऋषि दंड, उनका हम नियम लिए हैं, दंडवत तुम्हारी स्वीकार नहीं करेंगे, तुम्हारे आसन पे नहीं बैठेंगे दिए हुए। एक ब्रह्म ऋषि के दिए हुए आसन पर कोई गंदी प्रवृत्ति वाला बैठ सकता है? और वो गलत भाव लेके गई थी। अब उन्होंने जब ऐसे देखा तो उन्होंने कहा, ऋषि तुम्हारे केस कैसे कोमल कोमल है, हमारे केस महाभारत में लिखा है स्पर्श से, बोले ऋषि तुम्हारा स्पर्श बड़ा सुख प्रदान कर रहा है, आज तक हमारा हमारे पिता का स्पर्श इतना सुख प्रदान नहीं किया। अब वो कंदमूल फल लाए उनके लिए, तो उनका नहीं, हमारा व्रत है, हम किसी का दिया नहीं पाते, आप ही हो। तो अंगूर की बनी हुई पिलाया। अब ब्रह्मांड घूमने लगा। अब इतने में सूचना मिली कि विवांडक ऋषि आ रहे हैं, तो भागी हो। तो ऐसे बैठे थे, तो उन्होंने कहा, बेटा क्या हो गया? बोले मुझे उस ऋषि से मिला दो जिसके कोमल केस थे। ऐसा हाँ, तो मृगी से पैदा हुए थे, स्त्री नहीं देखा था, तो ब्याह हुआ,
और पूरा गृहस्थी धर्म को स्वीकार किया, तो आइए कि हमारा मन नहीं चलता तो भैया हम उनकी बात कह रहे जिन्होंने स्त्री देखा नहीं, जिनकी माँ स्त्री नहीं थी, मृगी से पैदा हुए थे श्रृंगी ऋषि। माया बहुत विचित्र है। भगवान का नाम जप करो, उत्साह पूर्वक करो, लेकिन हम कह रहे कलिकाल है। भगवत प्राप्ति के लिए जो अब वैराग्य चाहिए वो नहीं रह गया। कोई घर ऐसे मुश्किल मिलना होगा जहां शराब न पी जाती हो, जहां मांस न खाया जाता हो। मतलब ये तो पवित्र धाम है, तब हम बात करें। जैसे अन्यत्र जो है भिक्षा लेने लायक नहीं रह गया, यहाँ पवित्र धाम है। हमारा ब्रज क्षेत्र भगवान का स्वरूप। अरे हमारे पवित्र धामों में तो इतना शासन हो जाना चाहिए कि यहाँ मांस मदिरा बिक्री नहीं होनी चाहिए। ये पवित्र धाम है। ब्रज 84 को यहाँ की रज में लौटो, चरणामृत पियो, ठाकुर दर्शन करो। अब हम उनके घरों में कैसे रोटी मांगे जिनके घर में मदिरा पान होता है, जिनके घर में मांस भक्षण होता है। तो अब साधुता का निर्वाह करना बहुत कठिन है। अच्छा हम जिएंगे तो तुम्हारे दिए ही तो जिएंगे। आप विचार करो, अब पापी पुरुष हमको देगा तो हमारी बुद्धि पाप में होगी कि नहीं होगी? हम कहाँ जिएंगे? जिएंगे तो तुम्हारे बीच में। कहाँ खाएंगे? खाएंगे तो तुम्हारे बीच में, रहेंगे तो तुम्हारे बीच में, और तुम्हारे आचरण भ्रष्ट हो रहे हैं। तो हम जिएंगे, हम खाएंगे तो हमारी बुद्धि भी भ्रष्ट होगी। बाबा जी बनकर भगवत प्राप्ति करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, क्योंकि हम उसको देख रहे हैं। इसीलिए जितने बन गए वो बढ़िया है, आगे सोच समझ के बने। बहुत कठिन कलिकाल।